ईरान की नाकाबंदी खत्म नहीं हुई। अमरीकी वजीर जंग ने हकीकत बता दी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। पीट हेग्जिट कहते हैं ईरान का मुहासरा बदस्तूर बरकरार है, मुज़ाकरात मुस्बत रहे और तेहरान के साथ अच्छा मुआहदा होगा। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। आबना हरमुज को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। अमरीका जंग के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। चीन के साथ नए किस्म के ताउन की तरफ जा रहे हैं। यूक्रेन को जो भी मदद दरकार होगी फराहम करेंगे। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी सदर की सिफारतकारी से गद्दारी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं वाशिंगटन मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात कर रहा है। अमरीकी इक़दामात से सफारती अमल पर एतमाद मजरूह हुआ। ईरान पर दबाव की पॉलिसी मुज़ाकरात के मुनाफी है। ईरान का चीन और रूस को आबना हरमुज में खुसूसी सहूलतें देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी का कहना है तेहरान अपने करीबी शराकतदार ममालिक के साथ ताउन जारी रखेगा। आबना हरमुज से गुजरने वाले रूसी और चीनी जहाजों के साथ खुसूसी ताउन किया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया मुशावरती इजलास अहम रहे। मौजूदा मुज़ाकरात में अफजोदा यूरेनियम की मुंतकिली का मामला ज़ेरे बहस नहीं आया। ईरानी पार्लियामेंट जल्द आबना हरमुज पर ईरान की खुद मुख्तारी और इंतजामी इख्तियार से मुतल्लिक कानून मंजूर करेगी। ईरानी पार्लियामेंट के प्रेजाइडिंग बोर्ड के रुकन अली रजा सलीमी कहते हैं ईरान और ओमान के अलावा किसी और मुल्क को आबना हरमुज से मुतल्लिक फैसले का हक हासिल नहीं। ईरान डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में फैसला करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान की इजाजत के बगैर आबना हरमुज से सफर की कोशिश के नताइज खतरनाक होंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा कि आबना हरमुज पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। इजाजत न लेने वाले जहाज अपने लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। आबना हरमुज के इंतजाम में मुदाखलत की कोशिश पर किसी भी फौजी बहरी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 20 बहरी जहाज 24 घंटे में आबना हरमुज उबूर कर गए। कतर ने आबना हरमुज पर मुस्तकिल ट्रांजिट फीस की मुखालफत कर दी। आर्जी चार्जेस पर मुज़ाकरात मुमकिन करार। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा आबना हरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर मुस्तकिल ट्रांजिट फीस आयद करने से दुनिया भर के सार्फिन पर बोझ पड़ेगा। दोहा और खलीजी शराकतदार इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी भी मुस्तकिल महसूल या टोल सिस्टम के मुखालिफ है। पायदार अमन के लिए बाहमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया। ईरानी सदर की अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है जंग और इलाकाई कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के ख्वाहां हैं। अमरीका को भी हकीकी सियासी अज़्म दिखाना होगा। वाशिंगटन आलमी कवानीन की पासदारी करें। IMF का आइंदा बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मानने से इनकार। ज़राई के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के मुतालबे पर वफाकी बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारियां। मुमकिन तौर पर टैक्स छूट खत्म होने से बजट में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा। ईवी पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18%, हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान।
सहूलत या अजियत, अवाम की नजरें आइंदा बजट पर। शहरियों ने हुकूमत से हकीकी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। ताजिर तंजीमों ने आइंदा बजट में मजीद टैक्सेस की मुखालफत कर दी। कारोबारी शख्सियात का कहना है हुकूमत ताजिरों पर मजीद 200 अरब रुपए के टैक्स आयद करके मईशत का गला घोंट देगी। ताजिरों पर सालाना फिक्स टैक्स का इत्तलाक किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत लिख दिया। इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने की दरख्वास्त। सुहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस से फौरी अदालती मुदाखलत की अपील। खत में लिखा गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल इंतहाई तशवीशनाक है। एक सियासी जमात को सियासी सरगर्मियों, अवामी इज्तिमात, इंतखाबी मुहिम और क़यादत को नकलो हरकत में रुकावटों का सामना है। सियासी कारकुनों को हिरासा करने और गैर कानूनी गिरफ्तार करने की इत्तलात है। इक़दामात ना रोके गए तो इंतखाबी अमल की साख और शफाफियत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। पीटीआई दौर में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माजी में सियासी इंतकाम के नाम पर लोगों के कारोबार मुतासिर किए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का डेरा इस्माइल खान में नादरा ऑफिस की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सूबाई वसाइल के बावजूद मुआशी चैलेंजेस मौजूद हैं। कुराई और कोटला सईदा में गैस की फराहमी जल्द शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। इस्लामाबाद खित्ते में तन्हाई के बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। ट्रंप 30 से ज्यादा मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। जंगबंदी के मामले पर मोदी और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफ बंदी को जन्म दिया। इसराइल की जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, फिजाई हमलों में बाप बेटे समेत 4 अफराद शहीद, दर्जन भर जख्मी हो गए। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 14, मजमूई तादाद 3,371 हो गई। इसराइली फोर्सेस की जमीनी पेशकदमी भी जारी। इसराइली फौज ने शहरियों को मजीद 7 इलाके खाली करने का हुक्म दे दिया। हिजबुल्लाह ने इसराइली नेटवर्क को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कुवैत पर ईरानी हमले में 30 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। MQ-9 रीपर ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंचा, ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी जरीदे ने जराए के हवाले से बताया कि कुवैत के फजाई दिफाई निजाम ने फतह 110 मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया। ताहम इसके मलबे ने अली सालेम एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। 2 रोज कबल ईरान ने ऐलान किया था कि इसने अमरीकी फजाई हमलों के जवाब में एक अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया है। कराची पोर्ट पर 2 जहाजों के टकराने का हादसा। कराची पोर्ट ट्रस्ट की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। तहकीकात मुकम्मल होने तक दोनों जहाजों के पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी आयद। रिपोर्ट के मुताबिक कंटेनर बरदार शिप और केबल बिछाने वाले शिप में तसादुम हुआ। कंटेनर बरदार शिप UAE और केबल लाइनिंग शिप लाइबेरिया का है। खड़े बहरी जहाज को दूसरे जहाज ने पीछे से हिट किया। दोनों जहाजों के कप्तानों की गफलत हादसे का सबब बनी। लाहौर समेत बालाई पंजाब में बादल बरस पड़े। बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुजरांवाला, गुजरात, कसूर, मुरीद के और दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। तेज हवाओं के साथ बरसात से चेहरे खिल उठे। अहमदाबाद में भी बारिश, ओले पड़ने से मौसम ठंडा हो गया। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद में बादल खूब बरसे। अंदरूने से दिन भर शदीद गर्मी। दादू में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह में दर्जा हरारत 46, लाड़काना में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी गर्मी का राज रहा। तुर्बत में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
अमरीकी फौज का मुश्तबा मनशियात स्मगलरों की कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मशरकी बहरुल काहल में कश्ती को निशाना बनाया गया। हमले में हलाक होने वाले तीनों अफराद मनशियात स्मगलिंग में मुलविस थे। कश्ती दहशतगर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल थी।